हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रात भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सावन के महीने में भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों लाखों करोड़ों भक्त दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं और महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं? क्या इसके पीछे केवल एक परंपरा है, या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी घटना जिसमें भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ऐसा विष पी लिया था, जिसे देखकर देवता और असुर तक डर गए थे। वह विष इतना भयानक था कि अगर उसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो न जाने कितने जीव जंतु और प्राणी नष्ट हो जाते। देवता भगवान विष्णु के पास गए, असुर घबरा गए, लेकिन जब कोई भी उस विष को संभाल नहीं पाया, तब सबकी नजरें एक स्थान पर जाकर रुक गई, कैलाश पर्वत पर। और फिर भगवान शिव ने जो किया, उसी के कारण उन्हें संसार नीलकंठ के नाम से जानने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिर सावन से इस घटना का संबंध क्या है, और आज भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महादेव को शीतल क्यों करते हैं? आइए आज सावन शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए, क्योंकि समुद्र के अंदर अनेक दिव्य वस्तुएं छिपी थी और उनमें सबसे महत्वपूर्ण था अमृत, जिसे पीने के बाद देवताओं को फिर से शक्ति मिल सकती थी। लेकिन समुद्र को मथना अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। इसलिए भगवान विष्णु की योजना के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मदरांचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और विशाल नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और फिर शुरू हुआ महासमुंदर मंथन। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, और दोनों पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। समुद्र में भयंकर हलचल होने लगी, लहरें उठने लगी, आकाश तक उसकी गर्जना सुनाई देने लगी। देवता सोच रहे थे अब अमृत निकलने वाला है। असुर सोच रहे थे अमृत हमें मिलेगा और हम अमर हो जाएंगे। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। अचानक समुद्र से एक भयंकर विष निकलने लगा। उस विष को हलाहल कहा गया। उसकी गर्मी और विषैले प्रभाव से चारों दिशाओं में भय फैल गया। देवता पीछे हट गए, असुर भी भागने लगे। जिस दिशा में विष का प्रभाव जाता, वहां जीवन संकट में पड़ जाता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस विष को कौन रोकेगा। देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, फिर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे, लेकिन हलाहल को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं थी। तब सभी को एक ही नाम याद आया, महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव महादेव, संसार पर भयंकर संकट आ गया है। समुद्र मंथन से निकला विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने सबकी बात सुनी। उन्होंने देखा कि देवता भयभीत हैं, असुर भयभीत हैं और पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर है। महादेव ने बिना किसी भेदभाव के सृष्टि की रक्षा करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस भयंकर हलाल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी गए। जैसे ही भगवान शिव ने विष पिया, उस विष का प्रभाव उनके शरीर में फैलने लगा। लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया। विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन दोस्तों, यहाँ भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला सामने आती है। भगवान शिव ने विष अपने गले में रोक तो लिया, लेकिन विष की गर्मी बहुत भयंकर थी। देवता चिंतित हो गए। माता पार्वती ने भी भगवान शिव की रक्षा के लिए उनका कंठ थाम लिया, लेकिन विष आगे शरीर में न फैल सके और महादेव सृष्टि को बचाने के लिए उस विष की पीड़ा सहते रहे। यही कारण है कि भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा को भक्त अत्यंत श्रद्धा से निभाते हैं। विशेषकर सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्त गंगाजल, दूध, जल, बेलपत्र और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। कांवड़िए भी गंगाजल लेकर शिवालयों तक जाते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं।
और श्रावण शिवरात्रि की रात यह भक्ति अपने चरम पर दिखाई देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।